हम में से बहुत से लोग जो हैं वो सक्सेस के लिए बहुत वो उनको एक थर्स्ट होती है, वो चाहते हैं कि स्पेशली उनके बिजनेसेस जब वो स्टार्ट करते हैं तो उस वक्त हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो, हमारी जो कंपनी है वो टॉप कंपनी हो पूरे पाकिस्तान की या दुनिया की। और हम उस कंपनी को ग्रो करने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे आगे हों। और ये एक अच्छी बात है क्योंकि जब तक आपके अंदर कंपटीशन का एक जज्बा नहीं होगा उस वक्त तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरह से जब हम फेलियर्स का शिकार होने लगते हैं किसी भी बिजनेस में तो वो हमें बहुत क्रियो अप कर देता है, हमें बहुत ज़्यादा वो परेशान कर देता है और हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हम फेल हो रहे हैं। तो इन फेलियर से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम उन अवामिल पे गौर करें जो हमें फेलियर्स की तरफ लेके जाते हैं। तो देयर आर 6 रीजंस व्हाई स्टार्टअप्स फेल। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि जो बेसिक मैंने इस वक्त पूरे सिलेक्ट करके यहाँ पे लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बहुत वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं लेकिन इसमें से जो टॉप 6 मुझे लगे कि जिससे हम लोगों के जो स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल हो जाते हैं और अगर हम इनके ऊपर काबू पा लें तो फिर हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो फेल होने से बच सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज मार्केट प्रॉब्लम्स। सबसे ज़्यादा जो पेनफुल चीज़ है हमारे लिए वो है मार्केट प्रॉब्लम्स, यानी कि हमारी जो मार्केट है वो हम रॉन्ग मार्केट में चले जाते हैं या हम ऐसे लोगों को हम जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस लेके आते हैं तो हम समझते हैं कि जितने भी लोग सोसाइटी में हैं या जितने भी लोग हमारे इर्द गिर्द हैं ये प्रोडक्ट या सर्विस उन सबके लिए है, जबकि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को समझना है और हमें ये देखना है कि जिन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, जिन लोगों को हम अपनी प्रोडक्ट इस वक्त ऑफर कर रहे हैं या अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, क्या उनको इसकी ज़रूरत भी है या नहीं। हम अपनी नीश को पहचान लें या अपनी नीश को अपने टारगेट कर लें और उसको नैरो डाउन कर लें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। जैसे हमें पता है कि हम अपनी इस कपड़े की सर्विस दे रहे हैं तो हमें ये पता है कि वो लोग जो कि अगर खवातीन के कपड़े हैं या बच्चों के कपड़े हैं तो हमारी जो नीश है वो लेडीज गारमेंट्स है या वो जो है किड्स गारमेंट्स हैं उसके हिसाब से हमारी कोई नीश होती है, यानी कि हम फिर उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। इसी तरह अगर जेंट्स वेयर है तो हम उसको टारगेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर हमारा बिजनेस उस तरीके से कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए हमें रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद हमें ये देखना है कि कस्टमर फीडबैक कि हमारा जो कस्टमर है क्या उसको हमारी प्रोडक्ट पसंद भी आ रही है या उस प्रोडक्ट में कोई ऐसे फ्लॉज तो नहीं, क्योंकि जो भी इंसान कोई प्रोडक्ट या सर्विस देता है वो ये समझता है कि आई एम द परफेक्ट वन और मैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मतलब हमारे लिए अपनी प्रोडक्ट परफेक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें कस्टमर के एंगल से भी देखना होता है, हमें कस्टमर की तरफ से भी देखना होता है कि उनको किस तरीके से वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं या कोई उसमें फ्लॉज तो नहीं या कोई कमी तो नहीं, उसको हम कैसा पूरा कर सकते हैं। इसके लिए कस्टमर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज लूज फोकस। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपना फोकस लूज कर देते हैं। हम किस तरह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे हमें कुछ लोग कहते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप इसके अंदर ये प्रोडक्ट भी ऐड कर लें, आप ये सर्विस भी दे दें। तो इस तरह से हम एक जगह पे फोकस नहीं रहते, हम मुख्तलिफ चीज़ों में चले जाते हैं और उसका नुकसान ये होता है कि हम अपने जो काम जो हमने स्टार्ट किया होता है हम उसको भी उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरह से हम कर रहे होते हैं अच्छे तरीके से। तो हमारा फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसी तरह हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमें हर काम खुद ही करना है। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग भी खुद कर लेंगे, हम अपना कोर्स भी खुद ही क्रिएट कर लेंगे, कंटेंट क्रिएशन पे भी हम खुद ही चले जाएंगे, हम अपने सब चीज़ें खुद कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाएगी कि टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें एक टीम की ज़रूरत होती है जो कि अपने अपने काम में माहिर होते हैं और वो हमें हेल्प करते हैं। देखें, अब टीम की बात से हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड भी टीम वर्क के बारे में थी। हमारे जो टीम मेंबर्स होते हैं वो ही हमारी कामयाबी की चाबी होते हैं, यानी कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट करना है तो उसके लिए जो सक्सेस टू की टू सक्सेस है दैट इज द योर टीम मैनेजमेंट। लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी है और वो डाइवर्स भी है, वो स्किल्ड भी है, लेकिन अगर वो आपके साथ ताउन नहीं कर रही है, कॉपरेट नहीं कर रही है, तो फिर आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। फोर्थ रीजन इज बिजनेस मॉडल फेलियर। अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल फेलियर जो है ये बहुत बड़ा रीजन है। हम अनेबल हो जाते हैं टू मेंटेन अ सस्टेनेबल बिजनेस।
अगर आपके पास एक अच्छा बिज़नेस मॉडल नहीं है। तो बिज़नेस मॉडल को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमारे पास देखें अच्छी प्रोडक्ट भी है। यानी कि अच्छी प्रोडक्ट में क्या होता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस, ठीक है, जो कि ऑडियंस की ज़रूरियात को मैच भी कर रही है। हमारे पास ग्रेट मार्केटिंग भी है, यानी कि हमें ये भी पता है कि हम कौन से ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनकी अटेंशन लेने के लिए, यानी कि हमें अच्छे से अच्छे लोग भी मिल सकते हैं। अमेजिंग टीम, हमारे पास डाइवर्स टीम है विद डिफरेंट स्किल्स, यानी कि ये चीज़ें भी हमारी बिल्कुल कंप्लीट हैं। लेकिन प्रोडक्ट मोनेटाइजेशन फेल है। आपकी प्रोडक्ट मोनेटाइज नहीं हो रही, यानी कि आपकी प्रोडक्ट से आपको पैसे नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि वो आपकी प्रोडक्ट एक फेलियर का शिकार हो रही है। और वो क्यों हो रही है? क्योंकि आपके पास एक अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है। तो अच्छा बिजनेस मॉडल बनाने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक अच्छा बिज़नेस मॉडल बनाने के लिए आपको सारी कॉस्ट, आपका रेवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिफ्थ हमारा है जो रीज़न है टू फेल, वो ये है कि हमारे पास कैश नहीं होता, पैसों की कमी हो जाती है। इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपका मंथली एक्सपेंडिचर्स क्या है। देखिए, दिस इज़ कनेक्टेड टू योर बिज़नेस मॉडल। बिज़नेस मॉडल के अंदर हम ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि हमारे क्या एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं, हमारे क्या प्रॉफिट्स आ रहे हैं, हमारा क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, हमने किस तरीके से उसको डिवाइड करना है टीम के अंदर। तो ये सारी बातें आपके बिज़नेस मॉडल के अंदर होती हैं। आपने पैसे कमाने का तरीका क्या है, सोर्स क्या है आपका, कैपिटल कहाँ से आ रहा है, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो कहाँ से मिल सकती है, और कितनी इन्वेस्टमेंट आपने लगाई है और कितनी इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से उसको डिवाइड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके बिज़नेस मॉडल के अंदर आती हैं। जब आपके पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, तभी आप अपने कैश को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और तब आपका कैश खत्म नहीं होता है अगर आपका एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बना हुआ है। अच्छा जी, प्रोडक्ट प्रॉब्लम आ गई हमारे यहाँ पे। तो प्रोडक्ट प्रॉब्लम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारा एक फैक्टर है, जिसके अंदर के हमारा पुअर नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट या सर्विस। जैसे अगर मैं पढ़ा रही हूँ और या मैं कोर्स बना रही हूँ और मेरे पास नॉलेज ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं उसको कैसे करूँगी अगर मैंने उसके बारे में पढ़ा नहीं है या मुझे उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक और मसला जो है वो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि हम लोग जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या अपनी कोई सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमें उसको बहुत फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल फ़र्म नहीं हो सकते कि नहीं जी, मैंने एक दफ़ा इसको बना दिया, ये हमेशा के लिए बन गया है, अब इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएँगे। आप देखेंगे जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी आप देखें तो रोज़ाना कोई नए फीचर्स आ जाते हैं। अपडेटिंग क्यों होती है? आपका फ़ोन डेली बेसिस पे या कुछ अरसे के बाद वो कहता है कि जी फ़ोन को सॉफ्टवेयर अपडेट करें। वो क्यों होता है? क्योंकि नए फीचर्स आते हैं, नई चीज़ें आती हैं। तो हमें अपने अंदर इतनी गुंजाइश को रखना है कि हम नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। हमें अगर ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड चेंज हो गया है कपड़ों का, तो हम अब नए लेटेस्ट ट्रेंड के मुताबिक हम किस तरह से नए कपड़े बनाएँगे, क्या नई डिज़ाइनिंग होगी, शॉर्ट शर्ट्स चल रही हैं या लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, या किस तरह के दुपट्टाज़ आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स, व्हाई डू दे फेल? बिकॉज़ दे क्विट। वो छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें इस पे पैसे नहीं मिल रहे, हम ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आके हमें ये इसी वजह से हम पैशन के ऊपर ज़ोर देते हैं, हम गोल सेटिंग के ऊपर ज़ोर देते हैं, हम रिसर्च के ऊपर ज़ोर देते हैं कि ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं, ताकि आप क्विट ना करें। आप अपने काम को इतने अच्छे तरीके से समझें और उसको इतने अच्छे तरीके से लेके चलें कि आप उसको क्विट ना कर सकें और आप अपने काम में आपकी हिम्मत ना टूटे।